आज 12th का जो पोयम है पद स्टार्ट करने वाले हैं। जो पद के लेखक हैं सूरदास। एकदम बेसिक से समझा देंगे। ये मेरा चैलेंज है, अगर पूरा पद याद नहीं हुआ तो हम पूरा ये वीडियो बनाना छोड़ देंगे। एकदम अच्छा से समझना, अगर स्टूडेंट हो तो मेरा वीडियो पूरा देखना, तब पता चलेगा याद होता है। बात करते हैं सूरदास। सूरदास का जो जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा लेखक परिचय बता देते हैं। उनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। आसपास यानी दिल्ली के निकट जो है सीही नामक था। दिल्ली में सीही नामक ग्राम था, सीही नामक स्थान में हुआ था इनका जन्म हुआ था सूरदास का। उसके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था। गुरु का नाम ऐसे ऑब्जेक्टिव जब लिखाएंगे सब अब की बार करवा देंगे। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। और जो सूरदास है वो ज्यादा रुचि रखते थे पर्यटक यानी सत्संग ये जो करते हैं ना, क्योंकि वे सूरदास वे बचपन से ही अंधे थे, इसीलिए वो ज्यादातर संत के मंडलियों में चलते थे और उसी से सत्संग सुनकर जो है ना ज्ञान अर्जित करते थे और उसी के द्वारा ये रखते थे। उनका जो प्रमुख रचना ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सूरदास का प्रमुख रचना क्या है। सूरदास का जो रचना है याद करने का अच्छा ट्रिक है। सो स सूरदास, सो स सुरसागर, सो स साहित्य लहरी। उसके बाद क्या है ये दो फेमस है, सुरसावली। ये तीन को सुरसागर सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सुरसागर है। साहित्य लहरी इसका प्रमुख रचना, साहित्य लहरी और सुरसावली। और एक अपवाद आ जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो लव की थी वो राधा से की थी, इसलिए उन्होंने राधा पर भी एक अपना मतलब साहित्य लिखा, प्रमुख रचना है जिसका नाम दिया है राधा सकेली। उसका नाम ही दे दिया राधा सकेली। ये सूरदास की प्रमुख रचना है। बात करते हैं अब लेखक परिचय, बस इतना को समझो अभी तत्काल। इसके पूरा पद को समझाएंगे। ये प्रमुख दो पद लिखे हैं 12th में। जो प्रथम पद है और द्वितीय पद है, ये प्रथम पद में किसका वर्णन बता रहे हैं और द्वितीय पद में किसका वर्णन बता रहे हैं, ये हम पूरा डीप करेंगे। मैंने बात है पद समझना, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है ये पूरा पूछता कि सूरदास के प्रथम पद का भाव स्पष्ट करें, पूरा सारांश को लिखें। तो बच्चा सब कहता है ये अर्थ छोड़ देता है, क्वेश्चन देखिए पद वाला छोड़ देता है या व्याख्या वाला क्वेश्चन। स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम होता है व्याख्या वाला, कहेगा हमसे नहीं होगा। एक बार सुन लो, आज के दिन के बाद बिहार बोर्ड का हर एक क्वेश्चन व्याख्या वाला बनकर आएगा। ये बोला था इससे याद आएगा, एक बार समझा देंगे ना तब ये याद रहेगा बिना देखे। इतना समझ लो, ये लेखक परिचय था। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब लिखा देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपका दोस्त रहे तो उसको भी बताओ और इससे जुड़े। बस हम इसके स्टेप कुछ लिख रहे हैं। जो प्रथम पद है, प्रथम पद में सूरदास वर्णन करते हैं। अब क्वेश्चन भी तुमसे पूछेगा, अब स्टार्ट करें तो ध्यान से देखेगा। प्रथम पद एक्चुअली लिखा है किस पर, तो प्रथम पद में भगवान श्री कृष्ण को जगाने की बात कही गई। जो कोई पूछेगा कि प्रथम पद में किसका वर्णन है, प्रथम पद में कृष्ण भगवान को जगाने की बात है। अब बताओ, तुम लोग से एक क्वेश्चन है, किसी को जगाएंगे तो जगाने के लिए उसको क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं। तो उसकी माँ उसके बिछावन पर जाकर उसको जगाने के लिए, वो नटखट बालक था, अनेक प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किए हैं प्रकृति से लेकर। सूरदास लिखते हैं इसी के बारे में। प्रथम पद में का वर्णन पूछेगा तो कृष्ण भगवान की जगाने के, और हम कुछ अपना चित्र बना रहे हैं। चित्र बनाकर पंक्ति को समझाएंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये मान लो कृष्ण भगवान का बिछावन है,
ये बिछावन है और यहाँ पर ये मुन्ना सो गया है। कृष्ण भगवान ये सो गया है चादर ओढ़कर, ठीक। अब इधर से इन करती है उसकी माँ, उसकी माँ इन करती है और अपने पुत्र को जगाने की कोशिश करती है। और यह सूरदास इसके बारे में लिखते हैं। स्टेप समझो, यह सूरदास है और यह माँ यशोदा है। कृष्ण की माँ का नाम क्या है? यशोदा। और यह कृष्ण सोया है। और प्रथम पद में ये सूरदास कृष्ण के बारे में प्रथम पद में लिखते हैं। हम समझाएंगे, अभी पहले व्यवहारिक रूप से समझा रहे हैं, उसके बाद फिर किताब रखे हैं, किताब से समझा देंगे। तो इसकी माँ कृष्ण के बिछावन पर, क्योंकि प्रथम पद की बात कर रहे हैं, प्रथम पद में कृष्ण भगवान को जगाने की बात कही है और क्या किस प्रकार जगाते हैं, इसीलिए सूरदास के बारे में कहा जाता है कि जब सूरदास की कविताओं को पढ़ते हैं तो लगता है कि वीडियो देख रहे हैं, एकदम एक बार में याद हो जाएगा। तो देख, कृष्ण भगवान सोए हैं, यशोदा माँ आई इसको जगाई। अब कृष्ण भगवान सब जान रहा है, वो चोर है, नटखट है, मनमोहन है, बड़ा एकदम शरारती, ये जानबूझकर भी सो रहा है। माँ जगाने के लिए आई लेकिन नहीं जाग रहा। अब माँ यशोदा, कृष्ण आप स्टार्ट कर रहे हैं, प्रथम पद का पूरा सारांश से याद होना चाहिए। अभी हम बोल रहे हैं, अब सारांश से स्टार्ट है अभी से। माँ सूरदास लिखते हैं कि माँ यशोदा कृष्ण भगवान के बिछावन पर जाते हैं, उसके सिर को सहला सहला कर अपने पुत्र को कहते हैं कि सुबह हो गया, अब जाग जाओ। माँ यशोदा उसके बिछावन पर जाकर कृष्ण को सिर सहला सहला कर ऐसे कह कर कर बता रहे हैं सुबह हो गई है, अब जाग जाओ। लेकिन कृष्ण जागने वाला का, वो तो नटखट बालक, वो नहीं जग रहा था। उन्होंने उसकी माँ कुछ प्रकृति से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं बेटे, तुम जाग जाओ, सुबह हो गई। इसके लिए उन्होंने पहला एग्जाम्पल दिया, उसकी माँ यशोदा। ये माँ यशोदा है और कृष्ण के जगाने के लिए उसको एग्जाम्पल देती है। क्या उसकी माँ बोलती है कि बाग बगीचा में जितने भी फूल कमल हैं वह सुबह खिल गए, वे सभी क्या है? खिल गए। जैसे बाग बगीचा है ना, कृष्ण भगवान है, राजा है, उसका जो बाग बगीचा है चारों तरफ, वो वहां जो मतलब फूल होते हैं, फूल का बाग बगीचा होता है, सभी खिल गए हैं। और जब फूल खिलता है, क्योंकि सुबह में खिलता है, जब सूर्य का प्रकाश होता है, इससे भी पता चलता है सुबह हो गई। अब खिलेंगे तो उसके चारों तरफ भौंडरा भी मंडरा रहे हैं, ये लिखते हैं, ये प्रथम पद का भाव स्पष्ट कर रहे हैं। उसके चारों तरफ भौंडरा मंडरा रहे हैं, मंडरा रहे हैं और उसका गंध चूस रहे हैं, इससे भी पता चलता है सुबह हो गई, अब तो जाग जाओ। माँ यशोदा अपने पुत्र को कह रहे हैं, लेकिन कृष्ण जगने वाला कहाँ? वो कहता हो ये इससे डायलॉग दे रही है मेरी माँ। फिर दोबारा उसकी माँ उदाहरण प्रस्तुत करती है, वो बोलती है उसकी माँ यशोदा कि नहीं पुत्र, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरा प्रस्तुत किया उदाहरण। फिर उन्होंने बोला कि देख पुत्र, सुबह हो गई है, जो आसपास बाग बगीचा है वहाँ पक्षी जो होता है, चिड़िया वो भी चहचहा रहे हैं, इससे भी पता चलता है सुबह हो गई। तो फिर भी नहीं माना। फिर अगला उदाहरण लिया, फिर अगला में बताया कि अब नहीं मानेगा तो सुबह होने पर, यानी जब सुबह होता है तभी तो मुर्गा बोलता है। इसी को उन्होंने सूरदास लिखा तमचूर। तमचूर, तम मतलब होता अंधेरा, पूछेगा तम मतलब क्या था? अंधेरा। चूर का मतलब होता छटना। जब अंधेरा छटने लगता है तभी तक तमचूर का मतलब होता मुर्गा। मुर्गा जब अंधेरा छटने लगता है तब मुर्गा बोलता है। इसका मतलब है अब सुबह हो गई है, मुर्गा भी बोल रहा अब तो जाग जाओ, लेकिन तो फिर। और लास्ट पंक्ति में बताता है कि जब सुबह, जैसे पूर्णिमा उस दिन चंद्रमा होगा, चंद्रमा का प्रकाश छटने लगता है तो रवि प्रकाश आता है, इससे भी सुबह हो जाता है। और लास्ट में लिखते हैं, हे सूर्य के श्याम कमल रूपी हाथ में धारण करने वाले, अब सुबह हो गई, अब तो जाग जाइए। ये था पहला पंक्ति। कोई दिक्कत किसी को समझने में? एकदम बेसिक से समझा दिए। अब पंक्ति पढ़ रहे हैं। ये कृष्ण सोए हैं, माँ यशोदा और सूरदास का है। अब पहला पंक्ति देखकर बता रहे हैं। पहला, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुमार, कुंवर किसको कहा? कृष्ण को। हे ब्रज की राजा, हे ब्रज की राजकुमार, सुबह हो गई है, अब तो जाग जाइए। आगे बोल रहा,
कमल कुसुम फूले, जो कमल हैं, फूलर हैं, वो सभी सुबह होने पर क्या होता है, खिलने लगते हैं। वही बोलता है, हे ब्रज के राजा, हे ब्रज के राजकुमार, सुबह हो गई है, जाग जाइए, जो आसपास बाग बगीचा में फूल रहे वो सब खिल गए हैं। और दूसरा पंक्ति, कुमुद वृंद संकुचित भय, संकुचित का मतलब होता है फैलना, वृंद, वृंद का मतलब होता है जो कमल और पौनियर से तोड़ कर लाते हैं, इसे इसे वृंद को करते हैं, वही वृंद, संकुचित भय। और आगे लिख रहा, भृंग लता भूले, जो भृंग, भृंग का मतलब होता है भौंरा, बताता है कुमुद वृंद। कुमुद पूछेगा, कुमुद क्या? कुमुद एक कमल की प्रजाति है, कमल की प्रजाति एक फूल है, और उसका वृंद क्या है, अब यह ऐसे ऐसे छिड़ियाने लगा। जब सुबह होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो सभी फूल क्या होते हैं, खिलने लगते हैं। और जब खिलते हैं तो उसके ऊपर में चारों तरफ भौंरा आकर क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। यह पंक्ति का अर्थ हुआ। दूसरा पंक्ति बोल रहा कि तमचूर खग रोरत बोलत सुन बन राई। तमचूर, अभी बता रहे थे तमचूर, तमचूर का मतलब ये होता मुर्गा। तम मतलब पूछेगा तो अंधेरा होता, चूर मतलब होता छटना, जब अंधेरा छटने लगता है तो सुबह में मुर्गा बोलता है। तमचूर का मतलब होता है मुर्गा। तो तमचूर खग पक्षी का, ये पक्षी का पर्यायवाची खग, तो खग का मतलब होता है पक्षी। तमचूर खग रोरत बोलत सुन बन राई, रामती गौ खरकनी बछड़ा हितदाई। रामती, अब एक वर्ड आया रामती। रामती का मतलब होता है जितने भी जानवर होते हैं उस समय पूर्वज में सब सुबह होने पर रंभाने लगती थी, बोलने लगते थे। और खरकनी किसको कहता है, तो जहाँ गाय माल को बांधा जाता है जानवरों को, उसी जानवर के बांधने वाले स्थान को बोलते हैं खरकनी। कोई दिक्कत? पंक्ति भी देख लेना, समझ में आएगा। तमचूर खगर उड़त बोलत सुन बन रहा है, रामती गौ खरकनी। जब सुबह होता है तो मुर्गा और पक्षी और आसपास बाग बगीचों में बोलने लगता है, चहचहाने लगता है। और सुबह होने पर जब गैया अपने बछड़े की ओर दौड़ पड़ती, गैया बछड़े की ओर दौड़ पड़ती, ना कि बछड़े अपने गैया की, नहीं, उस समय की बात कर रहे हैं। और लास्ट पंक्ति में लिखते हैं कि विधु मलिन, विधु का मतलब होता है चंद्रमा, विधु का मतलब पूछेगा, विधु का मतलब होता है चंद्रमा। मलिन, मलिन का चंद्रमा का जब प्रकाश, मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। और रवि प्रकाश जब आता है, रवि प्रकाश, जब रवि प्रकाश आता है तो इससे भी पता चलता है सुबह आता है, या यही बोल गावत नर नारी, मतलब जब चंद्रमा का प्रकाश सुबह में क्या होता है, धीरे धीरे कमने लगता है, छटने लगता है, तो रवि प्रकाश आता है। तो हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति बताता है कि सुबह में हमारी मम्मी सब सीताराम सीताराम करता है और सड़क पर टहलते रहता है। इससे भी पता चलता है सुबह हो गई। अलग अलग गीत गाती है सभी की मम्मी, इससे भी पता चलता है सुबह हो गई। इसीलिए लिखे हैं विधु मलिन, यानी चंद्रमा का प्रकाश जब मलिन हो गया, रवि प्रकाश मतलब रवि प्रकाश आ गए हैं, तो गावत नर नारी, हमारे भारत की सभ्यता सभी सुबह सुबह में गीत गाती है। और लिखते हैं सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी, हे कमल रूपी सूर्य के श्याम हाथ धारण करने वाले, अब सुबह हो गई, अब तो जाग जाओ। और लास्ट पंक्ति में लिखकर यही बताते हैं, पहला पद में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब द्वितीय पद की बात करते हैं। द्वितीय पद को समझाने से पहले आपको पहले वीडियो की भांति हम समझा रहे हैं, एक बार फिर अच्छा देखो। ये प्रथम पद में क्या क्या हुआ, एक बार ऐसे सुनो, ऐसे समझो। प्रथम पद में कुछ नहीं किया था, बताया उसकी माँ यशोदा बिछावन पर गया है, कृष्ण को जगाने के लिए अलग अलग प्रकार का उदाहरण दिया। उन्होंने पहले बताया कि आसपास जितने भी बाग बगीचा हैं, कमल रहे वो खिल गए, उसके चारों तरफ भंडरा मंडरा रहे, बस ये बताया। और उस मंडरा रहे ये हो गया। और जितने भी बाग बगीचा में पक्षी होते हैं और तमचूर मतलब मुर्गा होते हैं, सुबह होने पर बोलने लगते हैं, इससे भी पता चलता है सुबह हो गई। और तीसरा में बताया कि गाय यानी अपने बछड़े की ओर दौड़ पड़ती है सुबह में, यानी रामती गौ खरकनी बछड़ा ही तथा, इसका अर्थ होता है गाय अपने बछड़े की ओर दौड़ पड़ी। और चौथा विधु मलिन रवि प्रकाश, मतलब चंद्रमा का प्रकाश जब डिम होने लगता है यानी कमने लगता है तो रवि प्रकाश आ जाता है। हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति और सभी महिलाएं क्या गीत गाने लगती है। और लास्ट में लिखते हैं कृष्ण भगवान के प्रति, हे भगवान सूर्य के श्याम हाथ रूपी कमल रूपी धारण करने वाले, अब सुबह हो गई, अब तो जाग जाओ, कितना सताओगे। चलिए अब द्वितीय पद की बात करते हैं। पहला पद में कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण भगवान को जगा। अब द्वितीय पद की बात कर रहे हैं। द्वितीय, ये प्रथम पद था, प्रथम। अब द्वितीय पद में लिखते हैं क्या, ई ऑब्जेक्टिव सब लिखा देंगे, लेखक परिचय ऑब्जेक्टिव सब, वीडियो भी अलग अलग रहेगा। द्वितीय पद, द्वितीय पद में देखो कुछ नहीं, द्वितीय पद में भगवान श्री कृष्ण जो है ये राजा का पुत्र है, नंद बाबा। अब इनके लिए अनेक प्रकार का भोजन तैयार है, वैरायटी वैरायटी।
अब छोटा सा बच्चा है, अपने पिता नंद बाबा की गोद में बैठ जाएंगे और जे मन होगा, जो मन ने कहता मन पसंद भोजन चाहिए, तो अनेक प्रकार का उसके सामने बड़ा है, बेरी है, बेसन है, दूध है, मक्खन है, ये सब भोजन वैरायटी वैरायटी रखा है। उसको जो भोजन अच्छा लगेगा वो उठाकर खाएगा, यही है। तो इसका मतलब वो नंद बाबा दूसरा पद में यही बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जग गए हैं और वह भोजन कर रहे हैं इसी पर। और भोजन कहाँ कर रहे हैं? अपने नंद बाबा के गोदी में बैठकर भोजन कर रहे हैं। और उसके भोजन में क्या? मक्खन है, बड़ा है, बरी है, बेसन है। और जब खा लेते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो कुछ जुठार बच जाता है तो सूरदास उसे मांगवो करते हैं। जुठार जो बच जाता है वो मांगवो करते हैं। अब जब खाते हैं कृष्ण भगवान तो अनगिनत लीला करते हैं। ये द्वितीय पद की सारांश बता रहे हैं कि द्वितीय पद का कहेगा कि सारांश लिखे तो बताना कि द्वितीय पद में कृष्ण भगवान जाग गए, अपने नंद बाबा की गोद में बैठ गए और बैठकर वो भोजन कर रहे हैं। उसके भोजन में अनेक प्रकार के व्यंजन है, जिसमें बरी है, बड़ा है, बेसन है, मक्खन है, क्या है, मिश्री है, ये बता सकता है। उनमें से वो जो जो परफेक्ट भोजन है उसको उठा लेता। अब इस प्रकार खाता है इसे करके इधर भी लग जाता है और इधर भी लग जाता है। वहां की महल की रहने वाली सभी स्त्रियां यानी रनिया रानी सब उसको इस शकल को देखकर, उसकी छवि रूप को, क्योंकि ऐसे खाएगा तो ये वाला हथवा उंगलिया वाला मक्खन है, लग जाएगा। ये देखकर क्या होता है, सभी आनंद लेने लगते हैं, हंसने लगती है। वह खाते समय अन्य गिनत लीला करते हैं। चलो आप द्वितीय पद स्टार्ट कर दिए। यही था द्वितीय पद में। द्वितीय पद में लिखते हैं, जेवंत श्याम नंद की कन्या। जेवंत श्याम नंद की कन्या, नंद की कन्या। नंद का मतलब हुआ नंद बाबा, कन्या का मतलब होता गोद, जेवंत का मतलब होता खिलाइए। ये ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि जेवंत का मतलब क्या होता है। जेवंत का मतलब होता है खिलाइए। कन्याओं का मतलब क्या होता है? कन्याओं का मतलब होता गोद। और नंद का मतलब हुआ नंद बाबा। नंद बाबा के गोद में बैठकर वो खिला रहे हैं और खा रहे हैं। कौन? कृष्ण भगवान। नंद बाबा अपने बेटे कृष्ण को गोद में बैठाकर खिला रहे हैं। इसीलिए पहला पंक्ति समझो, जेवंत श्याम नंद की कन्या, मतलब कृष्ण भगवान अपने पिता की गोद में बैठ गए और उसे खिला रहे हैं। अब अगला पंक्ति लिखा, कुछ खात कुछ धरनी गिरावत छवि निरखत नंद रनिया। इतना वो कोई भी समझेगा। कुछ खात कछु धरनी गिरावत, कुछ भगवान श्री कृष्ण खाते हैं और कुछ धरतियों पर गिराते हैं। उस पर कृष्ण भगवान सोचते हैं हम खाएंगे, मेरी धरती में भूखी रहेगी। कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि, छवि का मतलब होता है रूप। निरखत नंद रनिया, ऐसी छवि को जब वो खाते हैं और धरती पर गिराते हैं तो इस प्रकार इधर अगर लग जाता है तो ऐसी रूप और छवि को देखकर वहां की सभी रनिया देखकर इतना आनंद लेने लगती है, हंसने लगती है कि मत पूछो। आगे उसके भोजन में क्या क्या है भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि राजा है तब परफेक्ट अलग अलग प्रकार का भोजन रहेंगे। तब बड़ा है, बरी है, बेसन है, भांति विभिन्न व्यंजन, विविध अगन्या। अगन्या किसको कहता है? जिस भोजन को गिन नहीं सकते उसे अगन्या कहते हैं। अब उसका जो भोजन है, डारत खात लेत अपने कर, वो डालते हैं और खाते हैं, लेत अपने कर। रुचि, रुचि का मतलब मनोहर। मानत दधी दोनिया, उसका जो परफेक्ट कौन कौन भोजन है उसमें बताता। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, भगवान श्री कृष्ण एक कटोरा में मिश्रित होगा, एक कटोरा में दही होगा, माखन होगा, सब मिला दिया। अब बताओ, मिला गया तो पानी के मुंह में आ गया। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत, मुंह में क्या करते हैं? नाते हैं। मुख नावत छवि कहत न बनिया। और सूरदास लिखते हैं कि जब दूध मक्खन मिश्रित करके मिला लेते हैं कटोरा में, जब मिल जाता है ना, आगे लिखता है, मिश्रित दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, मतलब जो मुख में नावे, मतलब मुख में जब खाने लगते हैं मिला लेता है परफेक्ट एकदम। जब खाने लगता है तो आगे लिखता है, आपुन खात, वो अपनों खाते हैं। आपुन खात मतलब अपनों खाते हैं। नंद मुख नावत, नंद का मतलब होता है उसका पिता, एना के गोद में बैठा है, एना के ऊपर अपन पप्पो खिलाता। तो आपुन खात नंद मुख नावत छवि कहत न बनिया, 100 छवि कहत न बनिया। इसका मतलब होता है जब वह भगवान श्री कृष्ण खाते थे और अपने नंद बाबा को खिलाते थे तो ऐसे रूप को देखकर सूरदास के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं हुआ था। ऐसी छवि को क्या कहें। और लास्ट में लिखते हैं सूरदास उन दोनों माता पिता और पुत्र के संबंध में कि जो रस नंद जसोदा बिलसत, जो रस का मतलब होता आनंद, जो आनंद जन यानी यशोदा माँ और नंद बाबा को मिलते हैं वह नहीं तीनों भुवनिया, वह तीनों लोक में किसी को नहीं मिलता।
आगे लास्ट पंक्ति लिखते हैं, भोजन करी नंद अचमन लीहू मांगत सूरज उठनिया। लास्ट पंक्ति में भोजन करी अचमन, अचमन का पूछेगा, अचमन क्या? अचमन का मतलब होता है कि भगवान श्री कृष्ण जब भोजन कर लेंगे तो हाथ मुंह धोबे करेंगे, हाथ मुंह धोने की क्रिया को ऐसे को जो धो लेते हैं उसी क्रिया को अचमन कहते हैं। मांगत सूरज उठनिया, भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, वो राक्षस नहीं थे कि सब भोजन खा लेता। कुछ जुट्ठा बच गया था तो सूरदास उसी कल्पना के माध्यम से मांग रहे थे कि शायद हमको भी जुट्ठा खाने के लिए मिल जाता, कितना आनंद आ जाता। द्वितीय पद का ये था। अब समझा? एक बार आज ऐसे समझो व्यवहारिक, तब समझ में आएगा। द्वितीय पद में कुछ नहीं बताया, द्वितीय पद में यही बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण राजा का पुत्र है, वह जग गए थे प्रथम पद में, और जग गए तो अब उसके लिए अनेक वैरायटी भोजन रखे हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जब खाना खाने लगे भोजन, तो पहले अपने नंद बाबा के गोद में बैठ गए और वह भोजन उसके पिता को दिखा, मतलब अलग अलग प्रकार का भोजन जिसमें बरी है, बड़ा बेसन है, उसका परफेक्ट भोजन का मिश्री है, दधी है, मक्खन है, ये सबको मिला लिया। और जब इस प्रकार खाता है, कछु खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। यही पंक्ति में बता रहा था, कुछ खाते थे कुछ धरती पर गिराते थे और ईयर पर लग जाता था। ऐसी रूप को देखकर वहां की सभी रनियां सब क्या हंसने लगती थी। आगे लिखते थे कि वो अपनों खाते थे और नंद बाबा को भी खिलाते थे। ऐसी छवि को देखकर उस सूरदास के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं हुआ था। जो आनंद यानी ये तीनों लोक में नहीं मिलता, वो आनंद आज किसे मिल रहा? यशोदा माँ को मिल रहा है, नंद बाबा को मिल रहा है। और लास्ट पंक्ति में लिखते हैं कि भोजन करी नंद अचमन, जब भगवान श्री कृष्ण भोजन कर लिए थे, कुछ जुट्ठा बच गए थे, वो मांगे सूर्य उठनिया मतलब था, सूरदास उस जुट्ठा को मांग रहे थे। इस तरह दोनों पंक्ति मतलब खत्म हो गया। क्या आपको समझ में आया है? चलिए एक बार कमेंट करके बता दो, तब अगला वीडियो आपके लिए स्पेशल बना कर लाएंगे। समझ में आएगा तो बताना, कमेंट कर कर, लाइक कर कर, शेयर कर कर अपने दोस्तों को बताएं। नहीं अच्छा से समझा देते हैं। प्रथम पद का अगर सारांश भी कहेगा लिखने तो हम लिख देंगे बिहार बना। द्वितीय पद के तो लिख देंगे एक लाइन से। ये होता पढ़ने का मतलब, बिना देखे सबको दोहरा देना ही पढ़ाई का था। बताओ, एकदम साधारण भाषा में समझा। तुम लोग काहे लेखक परिचय का चिंता करता है? ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे ना, सब लेखक परिचय उसमें डाल दो। 30-35 को ऑब्जेक्टिव दिखा देंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। जब इसका तुम क्वेश्चन आंसर देखेगा तब ना। अब देखो क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है पहला कि प्रथम पद में किस रस का व्यंजना की गई? पहला ही क्वेश्चन है, प्रथम पद में किस रस की? प्रथम पद में प्रेम रस का वर्णन किया गया। अब प्रेम रस किसके बीच है? यह कृष्ण भगवान और माँ यशोदा के बीच है। और प्रेम रस को ही वात्सल रस कहते हैं। वात्सल रस का बात, वो ऐसा बात, दो व्यक्तियों के बीच होने वाले बातचीत को वात्सल रस कहते हैं। वो ऐसा रस जिसमें दो व्यक्तियों के बीच के प्रेम का वर्णन करता है, उस रस को वात्सल रस कहते हैं। सिंपल सा बात है। अगला व्याख्या करें। करा कछु खाते कछु धरनी गिरावत छवि, यही ना पंक्ति। कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंद रनिया। जब भगवान श्री कृष्ण भोजन करते थे, कुछ खाते थे कुछ धरती पर गिराते थे, इसका अर्थ पूछ रहा। अर्थ अच्छा क्वेश्चन में लिखा देंगे। भगवान श्री कृष्ण जब खाते थे कुछ धरती पर गिराते थे, ऐसी वहां की सभी महिलाएं जो रनिया थी वो सभी देख कर हंसने लगती थी। बस यही है। और लास्ट एक और व्याख्या वाला है कि आपुन भोजन करी नंद अचमन मांगत सूरज उठनिया। इसका मतलब नहीं जानता। भोजन करी नंद अचमन, जब भगवान श्री कृष्ण भोजन कर लिए थे तो कुछ जुट्ठा कुछ बच गए थे तो मांगते थे सूरदास। इसका अर्थ यही होगा। बस लिखाने का कुछ स्टेप है। यह पंक्ति गोधली भाग 2 दिग्गंत है। 12th का दिग्गंत, 10th का मतलब पढ़ाते हैं तो लगता कंफ्यूज होता है। दिग्गंत भाग 2 शीर्षक द्वितीय पद से लिया गया है, जिसके लेखक सूरदास हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी दिल्ली के सी नामक स्थान पर हुआ था। इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि जब भगवान श्री कृष्ण भोजन कर लिए थे तो कुछ जुट्ठा और बच गए थे, हाथ मुंह धो लिए थे, तो उसी जुट्ठा को सूरदास कल्पना के माध्यम से मांग रहे थे। यही लिखना। अगला है आपुन खाक नंदमुख नावत। ये क्वेश्चन है तुम लोग का सिलेबस। आपुन मतलब अपनों खाते हैं और कुछ धरती पर भी गिराते हैं। बस हो गया, ये तो हो गया था। आपुन खाक नंदमुख नावत मतलब अपनों खाते हैं और अपने बाबा को भी खिलाते हैं। यही था इसका अर्थ। क्वेश्चन आंसर में कर देंगे। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। चलो आगे, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? यही क्वेश्चन है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं?